क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, सारे सुपरस्टार इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं। चाहे निकलस पूरन, हेनरिक क्लासन, ट्रेंट बोल्ट, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुनील नारायण, फाफ डू प्लेसिस। क्या इन खिलाड़ियों की देशभक्ति कम हो गई है या फिर कुछ और ही माजरा है? ये कहानी है पैसों की, पॉलिटिक्स की और एक टूटे सिस्टम की, जहां खिलाड़ी मजबूर हो जाते हैं ऐसे फैसले लेने के लिए। 3 रीजंस हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट को साइलेंट किलर की तरह खत्म कर रहा है: पॉलिटिक्स, बर्नआउट एंड मनी। टीम बनाना एक क्रिकेटिंग डिसीजन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। कहीं पर फेवरेटिज्म है तो कहीं पर लॉबी। फाफ डू प्लेसिस जैसे प्लेयर को उस वक्त पे इग्नोर किया गया जब वो अपने टॉप फॉर्म में थे। वेस्ट इंडीज की बात करें तो सुनील नारायण, निकलस पूरन और रसेल जैसे खिलाड़ियों को ओडीआई और टेस्ट के लिए कभी पूछा ही नहीं गया। तब खिलाड़ियों ने भी सोचा, जब हम डिजर्विंग होकर भी इग्नोर हो सकते हैं तो क्यों ना क्रिकेट को अपनी ही टर्म्स पर खेला जाए। एक तरफ है इंटरनेशनल क्रिकेट का टाइट शेड्यूल और दूसरी तरफ लीग की बेहतरीन प्लानिंग, लेकिन फिर भी एक प्लेयर का बॉडी दोनों हैंडल करने में नाकाम रहता है। यही रीजन है कि बर्नआउट की वजह से बहुत से प्लेयर संन्यास ले रहे हैं। अगर हम बात करें 180 से 200 दिन ये खिलाड़ी अपने घर से दूर रहते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल है बेन स्टोक्स। उन्होंने बर्नआउट की वजह से ओडीआई क्रिकेट को कंप्लीटली छोड़ दिया। उसके बाद अगर हम एग्जांपल ले ले जोफ्रा आर्चर की, जिसको इंजरीज ने उनके करियर को पूरी तरीके से डिरेल करके रख दिया। तो बायलैटरल सीरीज में घुट घुट कर खेलने से अच्छा खिलाड़ी चुनते हैं सुकून और पैसा। क्रिकेट एक करियर है और प्लेयर्स भी अपने लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन चुनते हैं। आप लोगों से भी एक सवाल है, चाहे कंट्री के लिए खेलकर 1 से 2 करोड़ रुपए कमाओ या फिर 2-3 लीग खेलकर पूरे साल में 20 करोड़ से ज्यादा कमाओ। इस मनी मॉडल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पैसों की, और ये कंपैरिजन देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की। इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनका एवरेज जो सैलरी होता है 5 से 7 करोड़, यानी कि $600K टू $800K। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका पर नजर डालते हैं तो 150K से स्टार्ट होकर $350K। इंडिया का जो लोएस्ट है वो भी इनसे बहुत ऊपर है, इनके हाईएस्ट से। और चीजें तब खराब होती है जब हम नजर डालते हैं वेस्ट इंडीज जैसे कंट्री पर। इनका स्टार्टिंग है $100K और वहां से हाईएस्ट है $250K। जो इंडिया का लोएस्ट है वो भी 2 टाइम्स ग्रेटर है इसके हाईएस्ट से। तो अगर आप क्रिकेट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से खेलते हो तब तो आपकी हालत ठीक है, लेकिन इन 3 कंट्रीज के अलावा सिर्फ अगर आप देश के लिए खेलते और कोई लीग नहीं खेलते तो आपकी सैलरी शायद एक आईटी एम्प्लॉय से थोड़ी सी ज्यादा है। और इसके बदले में आपको क्या झेलना पड़ता है? पॉलिटिक्स, इंजरीज और घर से सालों साल दूर रहना। अब इस मनी मॉडल को हम 2 प्लेयर के एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरिक क्लासन की, जो साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार बैट्समैन हैं। इनको अपने कंट्री से खेलने के लिए मिलते हैं ईयरली $350K, लेकिन जब वो आईपीएल में आते हैं और आईपीएल खेलते हैं सिर्फ 2 महीने में ये कमाते हैं $2.7 मिलियन। और अगर बात करें IL T20 $450K, द 100 में $100K, साउथ अफ्रीका लीग में $300K, और इनकी टोटल अर्निंग जो होती है $3.7 मिलियन की। अगर कंट्री से कंपेयर करें तो ये सिर्फ है 300 to 350K और लीग्स में इनको मिलते हैं $3.7 मिलियन। तो कोई भी खिलाड़ी क्यों अपनी कंट्री के लिए खेलेगा? क्यों ना सिर्फ लीग्स खेले और बाकी के समय अपने परिवार के साथ बिताए। अब हम बात करने वाले हैं निकलस पूरन की, जो वेस्ट इंडीज के लिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करते थे। इनकी अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सिर्फ $2000K, लेकिन आईपीएल में आते ही 23 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं पर IL T20 में $400K, 100 में $100K और CPL में $150K। और इनकी सिर्फ लीग की कमाई देखा जाए तो $2 से $3 मिलियन कंट्री के लिए सिर्फ
150 से 200 के डॉलर्स, लेकिन लीग्स में कुछ महीने खेलने पर $2 मिलियन से ज़्यादा कमाते हैं। एक तरफ बोर्ड की पॉलिटिक्स, हेक्टिक शेड्यूल और इंजरी, और दूसरी तरफ फ्रीडम और बहुत सारे पैसे। लेकिन इस फ्रीडम और पैसे के एक्सचेंज में इंटरनेशनल क्रिकेट क्या खो रहा है? खाली मैदान, लो टीवी रेटिंग्स और प्लेयर्स जो इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ रहे हैं। अब वर्ल्ड कप्स के अलावा बायलैटरल सीरीज की बहुत कम अहमियत रह गई। कुछ सीरीज जैसे ऐसे हो गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गए, ऐसे सीरीज को अगर साइड कर दें तो कोई भी बायलैटरल सीरीज पर ध्यान भी देना नहीं चाहता। तो इसका नतीजा हम देख पा रहे हैं, वनडे क्रिकेट धीरे 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 अपना दम तोड़ रहा है। सारे खिलाड़ी अपने करियर को चूज कर रहे हैं, उसमें शांति, पैसा, सब कुछ चूज कर रहे हैं ओवर पॉलिटिक्स और प्रेशर। अगर इसी तरीके से फ्रेंचाइजी क्रिकेट डोमिनेट करती रही तो इंटरनेशनल क्रिकेट धीरे धीरे वर्ल्ड कप्स और इंपॉर्टेंट सीरीज के अलावा खत्म हो जाएगा। यहां पर हम आईसीसी को भी थोड़ा अवेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हर साल एक वर्ल्ड कप होते होते इस चीज का भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्योंकि आप एक वर्ल्ड कप हारते हैं, अगले साल दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो वो इमोशन कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। आप लोगों का इस पर क्या टेक है? आपको क्या लगता है, निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन जैसे खिलाड़ियों ने अर्ली रिटायरमेंट लेकर सही किया या फिर गलत? क्या उन्हें अपने कंट्रीज को और समय देना चाहिए, अपने कंट्री के फ्लैग को और ऊपर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।